मुल्की खवातीन से ज्यादती, फैसल वाडा ने नायब वजीर आजम इसहाक डार से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, कुछ जमहूरी जनाजे सालों से मुल्क को लूटने के बाद अब इज्जतें भी लूट रहे हैं। केस को रेप की बजाय भत्ताखोरी तक महदूद करने की कोशिश जारी है। पहले ही कहा था, कुछ पाकिस्तानियों के इंटरनेशनल स्कैंडल्स और वीडियोस मंजर आम पर आएंगी। पाकिस्तान को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। हम जमहूरी लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि माँ, बहन और बेटी का फर्क भी भूल गए। पाकिस्तान के इमेज का जरा सा भी एहसास है तो इसहाक डार फौरी ओहदे से इस्तीफा दे। शर्मनाक इल्जाम के बाद कौन इसहाक डार के साथ पाकिस्तान के झंडे तले खड़ा हो सकता है? वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा भी हैं। इसहाक डार के मुबैना करीबी रिश्तेदार पर गैर मुल्की खवातीन के रेप और तशद्दुद के इल्जामात हैं। मुलजिम पर गैर मुल्की खवातीन को बुलाकर रेप, तशद्दुद और भत्ताखोरी के इल्जामात सामने आए। गैर मुल्की सिफारत खाने की मुदाखलत पर मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। हुकूमत इस वाक़े को दबाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। केस को रेप के बजाय महज भत्ताखोरी तक महदूद करने की कोशिशें जारी हैं। मजलूम गैर मुल्की खवातीन को जल्द मुल्क से वापस भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। पाकिस्तान को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। केस में दफा 164 का बयान अब तक सामने नहीं लाया गया। माजी के रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए केस में मनपसंद मेडिकल रिपोर्ट्स ली जाती हैं। जमहूरियत के नाम पर 500 अफराद की एलीट क्लास ने पूरे मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। मैं जमहूरी जमातों और जमहूरी जनाजों को बेनकाब करता आ रहा हूँ। कौम देखे, किसी पार्टी या उसके लीडर ऑपोजिशन हो या हुकूमत, किसी का भी मुसम्मती बयान नहीं आया। हुकूमत, ऑपोजिशन या खवातीन के हुकूक के चैंपियंस में से किसी का भी मुसम्मती बयान नहीं आया। सब सियासतदानों और 500 एलीट अफराद के मफादात एक हैं, इसीलिए खामोश हैं। कुछ जमहूरी जनाजे सालों से मुल्क को लूटने के बाद अब इज्जतें भी लूट रहे हैं। अफसोस की बात है, इन जमहूरी लीडरों की औलादें पाकिस्तानियों की किस्मत के फैसले कर रही हैं। मैंने पहले ही कहा था, कुछ पाकिस्तानियों के इंटरनेशनल स्कैंडल्स और वीडियोस मंजर आम पर आएंगी। जैसे करतूत हो वैसा ही अंजाम होता है। मैं हमेशा वक्त से बहुत पहले बता देता हूँ। वतन वापसी पर भी उन तमाम बातों पर कायम रहूंगा और इन्हें मजीद बेनकाब करूंगा। हम जमहूरी लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि माँ, बहन और बेटी का फर्क भी भूल गए हैं। शर्मनाक इल्जाम के बाद कौन इसहाक डार के साथ पाकिस्तान के झंडे तले खड़ा हो सकता है? यहाँ पर ये वाकया पेश आया लाहौर में, जहाँ पे 2 गैर मुल्की खवातीन को अगवा और मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया गया और अब डिफेंस सी में इस का दर्ज कर लिया गया है मुकदमा। और हॉलैंड की ये रिहायशी खातून स्टेफनी एंड्रियाना है, जिनकी दरख्वास्त पर FIR दर्ज की गई और FIR नायब वज़ीर आज़म के करीबी रिश्तेदार रज़ा डार समेत दीगर पर दर्ज की गई है। और FIR मतन के मुताबिक रज़ा डार ने पिछले साल अक्टूबर में सिंगापुर में मुलाकात में पाकिस्तान आने की दावत दी थी और 29 जून को पाकिस्तान पहुंचने पर रज़ा डार, उसके बॉस और 3 दीगर मुल्जिमान ने अगवा किया था। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे अहमर खोकर हमें आगाह कर रहे हैं। अहमर, ये भी बताएगा, इस हवाले से अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इस हवाले से 5 जो मुल्जिमान हैं, जिनमें रज़ा डार समेत 5 अफराद हैं जिनको मेंशन किया गया है FIR में, जिनमें से 4 जो मुल्जिम हैं उनको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे बाकायदा तौर पर तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। जबकि जो दीगर मुल्जिमान हैं उनके हवाले से पुलिस कार्रवाइयाँ अभी कर रही है। अभी तक वो जो है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। ताहम ये जो गैर मुल्की खवातीन हैं, उन्होंने मुल्जिमान के खिलाफ जो है वो दफा 164 का बयान भी बाकायदा तौर पर कलमबंद करवा दी है और मुल्जिमान ने जो है वो अगवा किया, सामान मांगा और ज्यादती की। ये जो है वो इनको खवातीन को बाकायदा तौर पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। और जो गैर मुल्की खवातीन स्टेफनी एंड्रिया है और जो SG रॉबिन्सन है, उन्होंने इस हवाले से दोनों ने। अच्छा अहमद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, जरा अपने नाज़रीन को एक मरतबा इस खबर से अपडेट करते चलते हैं। पुलिस ने दोनों गैर मुल्की खवातीन को कैंट कचहरी में पेश कर दिया। गैर मुल्की खवातीन ने मुल्जिमान के खिलाफ दफा 164 का बयान कलमबंद कराया है और खवातीन ने बयान में कहा है कि मुल्जिमान ने अगवा किया, तावान मांगा, ज्यादती का निशाना बनाया। गैर मुल्की खवातीन स्टेफनी डानामाओ और एस्टर रॉबिन्सन ने बयान कलमबंद कराया है। उन्होंने ये कहा कि अपने दोस्तों से मिलने पाकिस्तान आई थी। गैर मुल्की खवातीन ने ये बयान दिया है और पुलिस ने केस के कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए बयान रिकॉर्ड कराया। FIR में अगवा बराए तावान और ज्यादती की दफात शामिल हैं। FIR नायब वजीर आजम के करीबी रिश्तेदार रज़ा डार समेत दीगर के खिलाफ दर्ज की गई है। तो ये जो बयान कलमबंद कराया इन खवातीन ने, अहमद जरा इसके बारे में बताइएगा। देखिए, खवातीन ने जो बयानात जो कलमबंद कराए हैं, ये 164 की दफा के तहत जो है ये बयानात का जो है वो करवा दिए गए हैं
और इसमें जो FIR इन्होंने करवाई है, जो FIR का मतलब है जिसमें ये मुल्जिमान को बाकायदा कसूरवार ठहरा रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने जिनकी ज्यादती का भी निशाना बनाया और पैसों का मुतालबा भी किया। इस FIR के मतन की तस्दीक के हवाले से जो है ये 164 के बयानात जो हैं वो दोनों खवातीन की जानिब से दे दिए गए हैं। और आपको बताया कि 4 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार। गैर मुल्की खवातीन हैं और उन्होंने ये क्लेम किया कि जनाब उनके साथ जो है वो ज्यादती की गई है और चंद लोगों ने जो है उन्हें अगवा किया है। और उसके बाद एक अदद कॉल आती है 15 के ऊपर और उसके अंदर जो है ये बताया जाता है कि जनाब उनमें से किसी एक लड़की के वालिद की जानिब से जो है वो ये कंप्लेंट होती है। वो मामला जो है वो पहुंचता है मरियम नवाज साहिबा के पास और वो पुलिस को और हुक्म देती हैं कि जनाब 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो इन लड़कियों को रिकवर किया जाए। लेकिन इसके पसे पर्दा जो डिटेल्स हैं वो अब तक सामने नहीं आ रही थी। अब वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। रजा डार बेसिकली ये एक नाम है, ये एक साहब हैं जिनके बारे में मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशन जो है वो हो रही थी कि जनाब इनका इसहाक डार साहब के साथ क्या ताल्लुक है, वो उनके रिश्तेदार हैं, इनका क्या ताना बाना है। अब मैं आपके साथ जो है इसकी डिटेल शेयर कर सकता हूं। बेसिकली रजा डार जो है वो इसहाक डार साहब के नवासे बनते हैं, यानी उनकी बेटी के बेटे हैं। ये उनके साथ उनका रिलेशनशिप है। और अली डार जो है वो जो इसहाक डार साहब के साहबजादे हैं, अली डार इनके मामू लगते हैं, यानी उनके भांजे। तो इसहाक डार साहब के साथ जो है वो इस तरह उनकी रिश्तेदारी या उनका रिलेशनशिप जो है वो इस तरह बनता है। अब जो डिटेल्स कुछ मेरे पास सामने आई हैं वो ये है कि ये सिलसिला जो है पिछले कई माह से इन लड़कियों के साथ जो है वो राब्ता था। बेसिकली ये लड़कियां जो है इनके बारे में बताया जाता है कि ये अब अगर मैं हकायक आपके सामने रखूं और वो वीडियोस आप सुन लें जो उन 2 खवातीन ने रिकॉर्ड करवाई हैं तो आपके कानों से धुएं निकल आएंगे। खास तौर पे शरीफ खानदान से जो गंद इन्होंने मारा है। सिंगापुर में मौजूद थी, वहां पे इनकी रजा डार से मुलाकात हुई थी। ये खवातीन सरमायाकारी में दिलचस्पी भी रखती थी और काम शाम करती रहती थी। इसहाक डार का दफ्तर इस्तेमाल हुआ वीज़े लगाने के लिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि रजा डार इसहाक डार का नवासा वो खवातीन थी। उन्होंने कहा कि ठीक है चलते हैं, मुनाफा मिल रहा है। फिर जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंची तो उन्हें प्रोटोकॉल मिला और रजा डार ने सिक्योरिटी गार्ड्स, बाकायदा आगे पीछे गाड़ियां, पूरा प्रोटोकॉल। फिर उनको इस्लामाबाद के एक बड़े होटल के अंदर रखा गया। फिर उन्हें नतिया गली भी ले जाया गया इन खवातीन को और उसके बाद उन्हें लाहौर लाया गया। लाहौर में इन खवातीन को DHA लाहौर में एक घर के अंदर पहुंचा दिया गया। काफी बड़ा घर है। अब जो खवातीन की कहानी है ना, वो जिन लोगों ने सुनी है वो कहते हैं जी हमारे आंसू नहीं रुक रहे जब हम सुनते हैं, तो हमें इतनी तकलीफ होती है। ये 2 खवातीन है, एक का ताल्लुक नीदरलैंड से और एक का ताल्लुक वेनेजुएला से है। यानी इन्होंने उस लेवल की गंदगी की जिसको यहां मैं सोशल मीडिया पे बयान भी नहीं कर सकता। मेरी फैमिली सुनती है। वो दोनों खवातीन जो हैं वो अपने घर वालों से राब्ते में भी थी। जब वो निकली उस कंट्री से तब भी राब्ते में थी, जब पाकिस्तान पहुंची वो तब भी राब्ते में थी। और दूसरा उनके कुछ उसूल थे कि वो लाइव लोकेशन जो है वो अपनी फैमिली के साथ शेयर करती थी अपनी, ये खवातीन। लेकिन जो नीदरलैंड की खातून है उसने कोड भी रखा हुआ था डच जबान के अंदर। तो डच जबान के अंदर उसने एक कोड रखा हुआ था कि अगर कभी मैं खतरे में हुई या कोई प्रॉब्लम हुआ तो जब मैं आपसे बात करूंगी तो मैं ये कोड बोलूंगी। और मुतअद्दिद मरतबा इन लोगों ने जुल्म किया। FIR पे आने से पहले मैं आपको बताता हूं, इन खवातीन ने जब अपनी फैमिली को बताया तो वहां से मामला एम्बेसी तक गया और बात खुल गई, रोला पड़ गया। जो लाइव लोकेशन थी वो भी उन्होंने शेयर कर दी। 15 मुतहर्रिक हो गई। पुलिस को कहा गया जनाब पकड़ो, रोला शोला पड़ गया, सारे इदारे मुतहर्रिक हो गए और फिर जनाब छापा मार के खवातीन को वहां से बाजियाब करवाया गया। जब पुलिस खवातीन के पास पहुंचती है तो खवातीन तो पुलिस ही देख रही थी गुज़िश्ता चंद दिनों से। यानी जहां ये जाते थे प्रोटोकॉल मिलता था, सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, बंदे होते थे आगे पीछे। तो उन्हें पुलिस पे भी यकीन नहीं आया। उन्हें लगा ये भी सारी जालसाजी है, इनके अपने लोग आए हैं। डरी हुई थी बहुत ज्यादा। फिर पुलिस ने उन्हें बताया कि जनाब आपकी फैमिली का ये नाम है, ये वाला कोड आपने बोला था, ये सूरत हाल है, लिहाजा आप हम पे भरोसा करें, हम आपको आ गए, हमने आपको बाजियाब करवा लिया, आप कानून के महफूज हाथों में। फिर ये खवातीन ने रोना पीटना शुरू कर दिया। इन खवातीन को वो फिर लेकर चले गए अपने साथ पुलिस वाले। फिर इन दोनों खवातीन ने वीडियो बयानात रिकॉर्ड करवा। तो अगर आप वो वेनेजुएला वाली खातून की वीडियो सुन लेना तो आप CCD के दफ्तर के बाहर जाके हाथ जोड़ लेंगे कि इनको जान से मार दो और हमारे सामने मार दो। एक SHO को भिजवा दिया आधी रात को कि जाके जज को उठाओ, खवातीन का फटाफट दफा 164 का बयान ले और खवातीन को हम निकालें इस मुल्क में से, क्योंकि एम्बेसी का दबाव भी आ रहा था कि जितनी जल्दी होता है खवातीन को पाकिस्तान से बाहर निकालें। अब जनाब वो SHO उठता है, वो मुंह उठा के सीधा फरहाद जो है वो पहुंच जाता है जज साहब के अपार्टमेंट में। वो अपनी फैमिली के साथ अंदर सो रहे हैं।
ये रात कोई 1:30-2 बजे के बीच में ये SHO वहां पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है और जज साहब को देख के पहचानता भी नहीं है। वो स्लीपिंग ड्रेस में बेचारे, आपको निकर पहनी होगी या कुछ और पहना होगा या धोती पहनी होगी, जज साहब जैसे भी थे। इन्होंने जाके वहां पे रोला डाल दिया, जज साहब चलें जी चलें, कपड़े पहने, DIG से बात करें, आप चलें, बयान करवाने हैं। जज साहब को गुस्सा चढ़ गया। जज साहब ने सुबह आके अदालत में पहुंचे जब सुबह, तो जजों ने हड़ताल कर दी, मजिस्ट्रेट्स ने। उन्होंने कहा जी ये क्या बदतमीजी है, ये तुम्हारी हरकतें कौन सी हैं? पहले तुम लोगों के घरों में घुसते थे, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते थे, अब तुम जज के घर में घुस गए हो। वो SHO घुस गया, 2 कांस्टेबल। सबसे पहले पुलिस की जानिब से डार फैमिली के साथ जो है वो रब्ता किया जाता है और उनसे ये पूछा जाता है कि जनाब ये एक साहब है रजा डार, इनका नाम जो है इस केस में आ रहा है, क्या ये आपके साथ रिलेटेड है? तो उसके ऊपर डार फैमिली जो है वो कहती है कि हाँ जी ये हमारे साथ रिलेटेड है और ये इसहाक डार साहब का नवासा है। तो वहाँ से उसके बाद वो कहते हैं कि जी हम इसको ढूंढ रहे हैं और ये लड़का हमें मिल नहीं रहा। इसके मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो सब कुछ ऑफ हैं। इसका एक नंबर नहीं, मेरी इतलात के मुताबिक इसके 2 या 3 मुख्तलिफ नंबर्स थे, जिसमें से एक नंबर गालबन दुबई का भी है। वो सारे नंबर जो हैं वो बंद जा रहे होते हैं। पुलिस जो है वो इनको ट्रेस करना शुरू करती है। उसके बाद पुलिस जो है वो अल्टीमेटली CCTV फुटेजेस की बुनियाद के ऊपर जो है वो इस लड़के को जाके जो है वो ट्रेस करती हैं। ट्रेस इस सेंस में करती हैं कि मतलब पकड़ा नहीं जाता, गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन उसकी फुटेजेस जो है वो सामने आती हैं और उसके बाद जियो टैगिंग के जरिए जो है ये पता लगाया जाता है कि आखिर ये तमाम अफराद जो हैं कौन कौन से फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे। ये भी पता लग जाता है क्योंकि सिग्नल टावर जो होता है मोबाइल फ़ोन का, उसकी जो भी ट्रांजैक्शंस वहाँ पे आउटगोइंग इनकमिंग कॉल्स होती हैं, उससे काफ़ी हद तक जो है वो आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो ज़ेर इस्तेमाल थे। तो उसके थ्रू जो है वो बेसिकली एक नंबर पता लगता है जो बेसिकली डार फैमिली के पास भी नहीं होता कि ये इस वक्त रजा डार जो है वो ये नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद ये राब्ता जो है मेरी इतलात के मुताबिक डार फैमिली में से किसी एक शख्स से जो है वो ये राब्ता होता है। हो सकता है कि ये इसहाक डार साहब के बेटे हों जिनसे ये राब्ता होता है और वो उसके बाद रजा डार से जो है वो राब्ता करते हैं और वो कहते हैं कि तुम इस वक्त कहाँ पे हो। तो वो उसे ये कहा जाता है कि तुम अपनी लोकेशन जो है वो फ़ौरन इस नंबर के ऊपर जो है अपनी लोकेशन भेजो। तो वो रजा डार जो है उसके बाद अपनी वो लोकेशन भेजता है। वो लोकेशन डार फैमिली जो है वो देती है पुलिस को कि जी आपने जो भी अपनी कानूनी कार्रवाई करनी है, गिरफ्तारी करनी है, आप जाके इसे बेशक गिरफ्तार कर लें। और उसके बाद वो रजा डार जो है वो डिफेंस में एक कोठी से जो है वो गिरफ्तार होता है। अब जब वो लड़कियां भी जो हैं वो एविडेंस के लिए या उनसे जब पूछताछ की जाती है, जब वो पेश होती हैं, तो सबसे पहले ये मोमना इकबाल का जो केस हुआ था उसके अंदर भी मोबाइल फ़ोन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस जो है वो रखता है, एक मतलब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो वहाँ से निकलती है। उन लड़कियों के इतलात के मुताबिक मोबाइल फ़ोन से जो चीज़ें निकलती हैं उसके अंदर ये पता लगता है कि उसके अंदर तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख रुपए। अब लड़कियों ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया, एम्बेसी का दबाव था कि फौरी तौर पे इनको निकाला जाए। लड़कियों ने एक दफा 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया और ये बयान आप याद रखिएगा, दफा 164 होता है कि जो आपके ऊपर बीती है ना, आप मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर हल्फन आप वो बयान दे देते हैं, आप बता देते हैं कि जनाब ये हुआ है, असल हकीकत ये और ये मेरे साथ किया गया। और ये बयान बड़ी अहमियत रखता है किसी भी मुकदमे में। तो दफा 164 का बयान लड़कियों ने रिकॉर्ड करवाया सगीर अहमद मजिस्ट्रेट साहब के सामने, लेकिन दफा 164 के बयानात को सील कर दिया गया। ये नहीं होता, दफा 164 का बयान सील नहीं हुआ करता, लेकिन इस दफा 164 के बयान को सील कर दिया गया। क्या वजह है? वजह क्या है? आप क्या छुपाना चाहते हैं? किसका नाम बचाना चाहते हैं? किसको सामने लाने से आप डर रहे हैं? ये सवालात उठाए जाने चाहिए और हम सबको उठाने चाहिए। और मैं लाहौर, तो रजा डार ने इन 2 खवातीन के वीजे अरेंज किए, लेकिन इससे पहले इन 2 खवातीन को इंस्टाग्राम के एक अकाउंट के जरिए से मुतासिर किया गया। उस अकाउंट पे रजा डार, अली डार और बहुत सारे और लोगों की फोटोएं इनको खवातीन को दिखा के तो इनको कायल किया गया। देखें जनाब, और साबिक वज़ीर आज़म की फोटोज भी कि देखें हमारे कितने ताल्लुकात हैं, हम है गवर्नमेंट, हमारा जनाब वहाँ सिक्का चलता है, हम बड़े मजबूत हैं, आप आए आपको पता चल जाएगा, आप आगे शशके देखें। यानी यही होता है ना कि आप आएंगे आपको बहुत प्रोटोकॉल मिलेगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा और साथ में आप सरमायाकारी करेंगे तो आपको बड़ा मुनाफा भी मिलेगा। वो खवातीन थी, उन्होंने कहा कि ठीक है चलते हैं, मुनाफा मिल रहा है और टिकट भी हो गए उनके, बाकायदा बुक करवाए गए, उन्हें जनाब वीजे भी दिलवाए गए। फिर जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंची तो उन्हें प्रोटोकॉल मिला और रजा डार ने सिक्योरिटी गार्ड्स, बाकायदा आगे पीछे गाड़ियां, पूरा प्रोटोकॉल। फिर उनको इस्लामाबाद के एक बड़े होटल के अंदर रखा गया, फिर उन्हें नथिया गली भी ले जाया गया इन खवातीन को, और उसके बाद उन्हें लाहौर लाया गया।
लाहौर में इन खवातीन को DHA लाहौर में एक घर के अंदर पहुंचा दिया गया, काफी बड़ा घर है, तो घर के अंदर पहुंचा दिया गया और वहां पे इनको जरगमाल बना लिया गया। अब जो खवातीन की कहानी है ना, वो जिन लोगों ने सुनी है वो कहते हैं जी हमारे आंसू नहीं रुक रहे जब हम सुनते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मरकजी मुल्ज़म है रज़ा डार, जो इसहाक डार साहब का करीबी रिश्तेदार बताया जाता है। उसने पुलिस की कहानी के मुताबिक उसने इन लड़कियों के साथ मिलकर, जिनसे वो सिंगापुर में मिला था, उनके साथ बातचीत हुई, कारोबारी मुलाकात हुई और फिर क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी करने का सोचा गया। फिर इसने, रज़ा डार ने और इसके दोस्तों ने मुबैना तौर पर लड़की के जो क्रिप्टो करेंसी कारोबार है उसमें सरमायाकारी की और दोनों में यह तय पाया कि मुनाफा आपस में तकसीम होगा। यानी सरमायाकारी की और एक मुआहदा हुआ कि मुनाफा आपस में तकसीम होगा। ये सब सिंगापुर में तय हुआ और लड़के पाकिस्तान आ गए। लड़कियों ने मुल्ज़मान को मुनाफा की रकम नहीं दी। पुलिस कहानी सुना रही है। फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देना भी बंद कर दिया लड़कियों ने। ना सिर्फ मुनाफा ना दिया बल्कि टेलीफोन उठाने छोड़ दिए, टेलीफोन या मोबाइल मैसेजेस का जवाब देना छोड़ दिया। मुल्ज़मान ने किसी तरह लड़कियों को राज़ी कर लिया कि वो मज़ीद बिजनेस के लिए पाकिस्तान आएँ। 2-3 दिन ये लड़कियां पाकिस्तान आ गईं। 2-3 दिन ये ख़वातीन और मुल्ज़मान मुख्तलिफ शहरों में घूमते फिरते रहे, जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद और मरी भी शामिल था। 3 जुलाई को ये लड़कियां वापस लाहौर आईं। जैसे ये लाहौर पहुंची तो एक मुल्ज़म ने कहा कि मैं तो अपने पैसे वापस लिए बिना इन लड़कियों को पाकिस्तान से नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद इसने एक घर किराए पर लिया। उस लड़के ने 2 गुंडे बुलाकर लड़कियों को अगवा कराया और फिर इनके बाप को कॉल करके अगवा बराए तवान के लिए पैसे मांगे। ये है पुलिस की कहानी। इससे पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जो अखबारों में छपी। वेनेजुएला वाली जो खातून है उसका 1 घंटे और 6 मिनट का बयान है। जो दूसरी खातून है नीदरलैंड वाली, उसका जो बयान है वो 1 घंटे और 7 मिनट का बयान है। यानी 2.25 घंटे के बयानात इन 2 खवातीन ने वीडियो के ऊपर रिकॉर्ड करवाए। और जब ये बयान रिकॉर्ड करवा रही थी तो दोनों खवातीन सारों कतार रो रही थी, इनके साथ जितना बड़ा जुल्म हुआ है। तो अगर आप वो वेनेजुएला वाली खातून की वीडियो सुन लेना तो आप CCD के दफ्तर के बाहर जाके हाथ जोड़ देंगे कि इनको जान से मार दो और हमारे सामने मार दो। यानी ऐसा जुल्म तो फिल्मों में भी नहीं दिखाते जैसा जुल्म इनके साथ हो गया। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आप बेहतरीन इंसान हैं और आप कानून और इंसाफ के मुताबिक चलने वाले बंदे और आप कहते हैं कभी भी मावरा अदालत कोई काम नहीं होना चाहिए, अगर आप ये वेनेजुएला वाली खातून की वीडियो सुन लें तो आप जाएंगे और आप CTD के दफ्तर के बाहर खड़े होकर उनको हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप इनको फुल फ्राई कर दें या आप इनके नेफे में पिस्तौलें तो फौरन चलाएं। ये आप करेंगे। मैं आपको शर्तिया कह रहा हूं जो हो रहा। अब नाजरीन, ये खवातीन जो है इनकी फैमिली के साथ इनका राब्ता करवाया गया। ये लोग तावान भी मांग रहे थे, ज्यादती भी कर रहे थे, जबर भी कर रहे थे, तशद्दुद भी कर रहे थे। आके इन दोनों खवातीन के वीजे का भी इंतजाम करते हैं, उनके आने का भी इंतजाम करते हैं। 29 जून को लाहौर पहुंचती हैं दोनों खवातीन। ये हॉलैंड से ताल्लुक रखने वाली स्टेफनी अड्रियाना और रॉबिन्सन जो है वेनेजुएला से ताल्लुक रहे। ये दोनों फ्रेंड्स हैं आपस में खवातीन। अच्छा, वो कहती हैं कि जब हम पहुंचती हैं तो ये जो है ना वो अपने दीगर साथियों के हमरा इन्हें मुबैना तौर पे रज़ा डार अगवा कर लेते हैं और मुतालबा करते हैं $1.5 मिलियन का। $1.5 मिलियन दे दें, मंगवा लें आप, अपने फ़ोन करें पीछे हॉलैंड और वेनेजुएला और हम आपको छोड़ देंगे वरना नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान अब वो इल्ज़ाम लगाती हैं कि FIR के मुताबिक कि मुल्ज़मान ने ना सिर्फ असला के जोर पर उन्हें यरगमाल बनाए रखा बल्कि एक खातून को इज्तमाई ज़्यादती का निशाना भी बना दिया, जबकि दूसरी को जिनसी तौर पर हरासा करते हुए तशद्दुद का निशाना बनाकर खौफजदा किया जाता रहा। मुल्ज़मान में मुख्तलिफ उम्र के अफराद शामिल थे जो पाकिस्तानी लिबास में मलबूस थे और मुतासरा खवातीन को जान से मारने और फ़रोख्त करने की धमकियां भी देते रहे। वाक़या की इतला पर मुतासरा खातून के वालिद की एमरजेंसी 15 पर कॉल मसूल होती है और ये कॉल गालबन हॉलैंड से की जाती है।